मैं चर्चा की शुरुआत जफर साहब से करना चाहूँगा। जफर साहब, बहुत अच्छी बात है, चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा, भारत रत्न, पूर्व की किसी सरकार ने नहीं सोचा, आपने सोचा, बधाई के पात्र हैं, बहुत आभार आपका। एम.एस. स्वामीनाथन साहब जो हरित क्रांति के जनक हैं भारत में, उनको भी आपने सम्मान दिया, बहुत धन्यवाद। लेकिन किसान कह रहा है कि भाई स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब लागू करोगे, उसके अनुसार एमएसपी कब दोगे। और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हों, सारे लोग हों, वो इस बात को कह रहे हैं कि किसान पूछ रहा है कि भाई हमें क्यों नहीं एमएसपी की गारंटी। वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार मुनाफाखोरों से मिली हुई है। जफर अली, राजनीतिक तरीके से इस प्रोपेगेंडा को ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे ही हमने चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन जी को जैसे ही हमने रत्न देने का काम किया, विपक्ष ने तैयारी की कि एक सो कॉल्ड एजेंडा तैयार किया जाए जिससे कि किसानों को बलगलाया जा सके। मैं देश के किसानों का, अन्नदाता का बड़ा सम्मान करता हूं। हो सकता है कुछ संगठन उसमें सक्रिय तौर पे अपनी मांगों को लेकर समाज के बीच आए हैं, उनका स्वागत, और हमारी सरकार ने भी स्वागत किया है और पहल को आगे बढ़ाया कि आप आए, हमसे बात करें, हम उस विषय पे चर्चा करेंगे। लेकिन हुआ क्या है कि अचानक से जब हम एकदम ऑन रोड आकर आंदोलन की शक्ल में तैयार हो जाते हैं, तो सरकार भी चाहती है कि देश में अमन चैन का माहौल कायम रहे। सुरक्षा के कारणों से भी कहीं पे बैरिकेडिंग की गई, हाँ कहीं पे कुछ सख्त कदम भी उठाए गए। तो अगर कहीं से पत्थर चलेंगे तो बदले में आंसू गैस के गोले भी हम अपने जो है आत्मरक्षा में चलाएंगे, और जिसकी हमें इजाजत है, क्योंकि आत्मरक्षा आपका अधिकार है तो हमारा भी उतना ही अधिकार है, और हमारे सैन्य बल का अधिकार है, क्योंकि ये सैन्य बल 24 घंटा हमारी सुरक्षा में हमेशा 24 घंटे जो है तैयार रहता है, तत्पर रहता है। हमारी सरकार ने किसी प्रकार से मना नहीं किया कि हम बात करने को तैयार नहीं है। और जैसे ही ये भारत रत्न की बात हुई, अचानक से कुछ नए रत्न पैदा हो गए विपक्ष के। जैसे कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि जैसी हमारी सरकार आएगी, वो सरकार तो न जाने कब आएगी, ख्वाब में कब आएगी, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं करते हैं। लेकिन जो वास्तविक तौर पे हो सकता है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हो सकता है, हमारी सरकार के नेतृत्व में हो सकता है। हमने बैठकें की है, हम मंथन कर रहे हैं, हम चिंतन कर रहे हैं, और आने वाले समय में इसका भी कुछ ना कुछ निराकरण किया जाएगा कि कैसे हमारे देश के अन्नदाता को सम्मान दिया जा सके। हम सतत कार्यरत हैं कि हमारे देश के किसानों का, अन्नदाताओं का सम्मान किया जा सके। हाँ, सो कॉल्ड कुछ संगठन एक्टिव हुए हैं, लेकिन वो एक्टिव भी तब हुए, अभी तक देखिए कितनी खामोशी थी। जैसे ही हमने भारत रत्न के अवार्ड्स की घोषणा की, सो कॉल्ड संगठन एक्टिव हुए तो वो रोड पे आ गए, अनशन आंदोलन चालू हो गए, 6-6 महीने के राशन की बातें होने लग गई, कोई बैरिकेड करने लग गया, कोई बैरिकेडिंग को स्टॉप करने लग गया। तो ये सब चीजें मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे जो व्यक्तिगत अनुभव कहता है, इसमें कुछ राजनीतिक सक्रियता भी शामिल की गई है, क्योंकि विपक्ष के नेता जिन्होंने 2 साल अभी 2022 के बाद कोई बात नहीं की थी, अचानक से विपक्ष के कलेजे में सांप अचानक से बहुत तेज लौटने लगा और विपक्ष बयान देने लगा किसान के हक में, किसान के अभी तक तो इनके एजेंडे नहीं सेट हुए थे सो कॉल्ड गठबंधन नेताओं के। अचानक से ये किसान के इतने बड़े हितैषी हो गए कि किसान के हितैषी बनकर बयान आने लगे, वो ट्वीट होने लगे, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आने लगे, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज करने लगे। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक जो है उसकी बू आती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जफर नकवी, जरा जल्दी में जवाब दे दीजिए। जफर नकवी, इस स्पेशलाइज जो एक विशेष तौर पर उन्होंने पूछा है, एक पर्टिकुलर प्रश्न पूछा, जरा उसका जवाब दे दीजिए तुरंत, उसके बाद फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। इससे पहले भी ये चीज कही और मैं पुनः ये चीज कह रहा हूं। जैसे इन्होंने कहा कि कोई एक ऐसे व्यक्ति को भेजिए जो फैसला ले सके, तो मैं भी कहूंगा कोई एक ऐसा नेतृत्व तो दीजिए जो इस पे स्पष्टता जो है अपनी स्पष्टीकरण दे सके कि हम इन मुख्य मांगों के साथ बैठने वाले हैं, हमारे ये नेतृत्व यही फैसला लेंगे, अन्य लोग फैसला नहीं लेंगे। अगर रोड पे आने से अगर आपका हल निकल सकता है तो आपका स्वागत है, अगर आप पत्थर चलाएंगे तो बदले में आपको जवाब पुलिस हमारी देगी, क्योंकि हमें अपने देश के माहौल को सुरक्षित रखना है, हमें अपने देश के तमाम नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल है। अगर आप लाठी लेके हमको डराने का प्रयास करेंगे या अपने ट्रैक्टर से हमारे जो हम आपकी बैरिकेडिंग आपको लगाएं कि आप आगे मत आइए, स्पष्टीकरण दीजिए कि किन मुद्दों पे आप बैठना चाहते हैं। हमने अगर अस्वीकार किया होता कि हम आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है, हमने अगर अस्वीकार किया होता कि हम आपकी मांगे नहीं सुनेंगे, हमने अगर अस्वीकार किया होता कि आपकी किन मांगों में, तो अगर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ चलने को तैयार है। एमएसपी का भी जवाब दे दीजिए, एमएसपी का भी। जफर भाई, एमएसपी को पूछ रहे हैं क्या किया आपने 2 साल में, एमएसपी का भी जवाब दे दीजिए। कमेटी ने क्या किया, कहां है कमेटी, वो पूछ रहे हैं। वो कमेटी लगातार मंथन करी, इस पे लगातार अभी तक
35 मीटिंग्स हो चुकी कंक्लूजन के लिए। किसी को थोड़ा दबना पड़ता है, किसी को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। जब हम दबने को नहीं तैयार तो कंक्लूजन निकलेगा कहां से? मेरी बात सुनिए, आप एक कह रहे हैं कि ठीक बात है, ठीक बात है जफर भाई। महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि लागू कर सकते हैं, लेकिन वही जो मार्केट का दबाव है, अब उसे चाहे बिचौलिया कह लीजिए, चाहे मार्केट कह लीजिए, चाहे जो कुछ कह लीजिए, लेकिन आप लोगों की नज़र में, आप लोगों मतलब जो भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार है कि भाई स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में आई, तो अब आप इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी आएंगे तो उसको लागू करेंगे क्या? जफर भाई देखिए चौहान साहब, वास्तविकता यह है कि हमारे अन्नदाता का हम बेशक सम्मान करते हैं, और जिन भी मुद्दों को अन्नदाता, इससे पहले भी तो हम लोग इस पे पीछे बैकफुट पे आए थे ना, जब 3 कानून की बात हुई थी हमने बैकफुट लिया था ना अपने देश के किसान के सम्मान के लिए। अगर हम सम्मान करते तभी हम बैकफुट पे आए थे कि चलिए ठीक है, इस पे मंथन करते हैं और इन चीजों को ब्रीफ करके इनका कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हम इस पे बात करेंगे। लेकिन अभी आपने देखा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय इतना सब कुछ ज्ञान दे डाले, इतना ज्ञान दे दिए, और जब इनकी सरकार थी 2006 से 2014 तक में, तब इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था, तब सारे ज्ञान चच्चू बंद हो गए थे। तो वास्तविकता यह है कि इनका काम है सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हम पे सत्यापित करना, जिसका वास्तविक तौर पे नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कुशल नेतृत्व है वो किसानों के साथ है, किसानों के हर तरह से सहयोग में है। और मैं पुनः आपके चैनल पे जिम्मेदारी से ये चीज बोल रहा हूं कि यदि लॉ एंड ऑर्डर पे कहीं पे भी कोई ऐसा कटाक्ष करने की कोशिश करेगा तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे जनमानस को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी, और हम यकीनन जो भी कठोर कदम होगा जिससे कि देश में सुरक्षा का माहौल बना रहे, हम उस पर काम करेंगे। और रही बात एमएसपी के लिए, हम मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, हमने कभी अपने दरवाजे नहीं बंद किए कि हम इस पे किसी तरह की कोई जो है बात नहीं करना चाहते। कोई डेडलाइन नहीं है जफर साहब, आप चिंतन मंथन करते रहेंगे वो अनवरत काल तक, अनंत काल तक, कोई डेडलाइन नहीं है। इस देश का किसान जो 40% रोजगार जनरेट करता है, हमारा आपका पेट भरता है, मंथन ही कर रहे हैं आप, चिंतन ही कर रहे हैं 2 साल से। तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, बहुत से ऐसे स्लोगन आप लोग ने बहुत चलाए होंगे, वो चलते रहे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और यकीनन वो करेगी। देश के किसानों का सम्मान करती थी, करती है। ये हमारे अन्नदाता है, इनसे हमें कैसी दुश्मनी, हमारे देश के नागरिक है। और ये जो सो कॉल्ड गठबंधन है, अखिलेश जी न जाने क्या क्या लोग बयान दे रहे हैं, इससे पहले ये लोग जीवित नहीं थे, मरणासन अवस्था में थे। अचानक से जैसे ही किसान जो है आए, अपना जो है ट्रैक्टर ट्रॉली लेके ये तैयार हो गए। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन मैं अमलेंद्र त्रिपाठी से लूंगा, फिर बैठे अपने पैनल में उन्होंने बहुत अच्छी बात की, बिचौलियों का दबाव और बिचौलियों का डर है, आप कम करिए ना उसका। कांग्रेस टाइम पे कालाबाजारी न के बराबर थी, और आज अपने 100 रुपए में इनके प्रधानमंत्री ऐलान करके माइक पे बोलते थे कि 100 यहां से आता है, 2 नीचे पहुंचता है। ये बिचौलियों की बात कर रहे हैं। अरे कम से कम पढ़ के तो आया कीजिए डिबेट में आने से पहले। डिबेट को डिवाइड ना कीजिए, आप किसानी मुद्दे जो चल रहा है उस पर बात कीजिए। ठीक बात है।